के इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, यहाँ सब उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण और सभी मीडिया के हमारे मित्रगण, सबसे पहले आप सभी लोगों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामना। और हम लोग आभारी हैं राष्ट्रीय प्रेस परिषद के कि यह आयोजन होता है और एक दिन कम से कम एक दिन बैठ करके हम लोग मंथन करते हैं, इस प्रकार का आत्मावलोकन करते हैं और दोनों पक्षों का, सिर्फ एक पक्ष का नहीं, प्रशासन के लिए भी जो बातें कही गई हैं उसका भी और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, और बाकी जो मीडिया के हमारे मित्रगण हैं उनका भी कि उधर से क्या अच्छा बेहतर हो सकता है। कार्यक्रम का समय भी हम लोगों ने कोशिश किया कि आपकी सुविधा के अनुसार चुने। इस टाइम थोड़ा सा कम प्रेशर आपका रहता है। DPRO साहब का सुझाव 10:30-11 बजे का था, लेकिन हम लोग अवगत हैं कि देर रात तक आप लोग काम करते हैं, तो हमने इनको सुझाव दिया कि 1 बजे के आसपास अगर हम लोग रखें तो 1 घंटे का मोटा मोटी समय थोड़ा कम प्रेशर रहता है मीडिया के जो हमारे मित्रगण हैं। और बहुत सारी बातें सब हो गई हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम लोग अब नहीं जाएंगे, जल्दी समाप्त करेंगे। जो मीडिया है, आप हैं, आप निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया का मतलब माध्यम है, और माध्यम क्या है कि मतलब जो जनता है वहाँ तक, उसके तक सही सूचनाएं पहुँचें, सही खबर पहुँचे, ये जनता का अधिकार भी माना गया है। आप पहुँचाने वाले आप हैं, आप माध्यम हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनता की जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, समस्याएं हैं, वो भी उन लोगों तक पहुँचे, तंत्र तक पहुँचे, ये भी आपका दायित्व है और इसको आप निभाते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने कहा कि बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हर समय की परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, उद्देश्य अलग रहता है। उस समय वही सबसे बड़ी चीज़ थी, सबसे बड़ा उद्देश्य था, तो सभी लोग मिल करके उसके लिए लड़े थे। उसके बाद जो बदलती परिस्थितियों में जो बड़े उद्देश्य हैं उसके लिए मिलकर सभी लोग काम कर रहे हैं। और आज की तिथि में हम लोग लोकतंत्र के लिए देखें तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। तो जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीनों का भी उद्देश्य है जनता का अधिक से अधिक सशक्तिकरण हो, उनका कल्याण हो। की तुलना में जो अभी बदलता स्वरूप है उसमें 2-3 बातें हमको देखने में समझ में आती है। तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा और सूचना का जो प्रवाह है उसकी गति बहुत ज्यादा हुई है, बहुत तेजी से फैलती है, विभिन्न माध्यमों से, एक दूसरे के पूरक हैं सभी माध्यम, और बहुत तेजी से फैलती है। और हम लोगों को इसलिए थोड़ा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम लोगों की जिम्मेदारी उसके कारण बढ़ी है थोड़ा, और इसकी पहुंच भी बहुत ज्यादा हुई है पहले की तुलना में। जो अभी आज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, बदलते स्वरूप में एक ये भी है कि इसकी पहुंच भी बहुत ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल हुई है, एक एक व्यक्ति तक हुई है। जो यूट्यूबर की बात हो रही थी, तो उसमें जरूरी है कि कुछ इथिक्स और कुछ बातें हों। हमको लगता है कुछ सोशल मीडिया और यूट्यूब जो है इसके लिए कुछ हम लोगों को या सरकार को या PIB की तरफ से हम लोगों को एक एथिकल मानदंड होना चाहिए और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम टाइप का होना चाहिए और वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बहुत सारे आजकल प्रोग्राम हम लोग देखते हैं ऑनलाइन होते हैं, तो उस प्रकार का भी हो तो जो लोग इच्छुक हैं उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और सोशल मीडिया को लेकर के तो हमको लगता है कि जो कोर्स हैं हम लोगों के बच्चों के शिक्षा के, उसमें भी चीज़ें आनी चाहिए कि सोशल मीडिया का क्या महत्व है और उसके क्या सामाजिक दायित्व हैं, उसके बारे में किस बात को किस ढंग से हम रिएक्ट करें। हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिक्रिया कुछ कुछ पोस्ट पर रहती है किसी के भी, बड़ी ही अभद्र टाइप की रहती है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि एक हम लोग सिलेबस में इन चीज़ों को शामिल करें कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये आना चाहिए धीरे धीरे। और हमको लगता है कि आएगा, समय की डिमांड है ये। और बाकी जो चर्चाएं परिचर्चाएं हुई हैं उसमें सब बातें आई हैं। प्रशासन के लिए जो आप लोगों के कुछ सुझाव हैं उसको हम लोग बिल्कुल स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे एक्स्ट्रा। और जो सचिवालय या अन्य स्तरों की भी बात कुछ हुई है उसके लिए भी हम लोग फीडबैक आप लोगों को पहुंचाएंगे कि सूचनाओं का प्रवाह जो है वो निर्बाध रूप से होता रहे और आपका भी
जो है वो ऑथेंटिक चीज़ें जाती रहें, आपकी ऑथेंटिसिटी का प्रश्न है। और हम लोग चाहते हैं कि आपके सामने भी जो मानते हैं चुनौतियाँ हैं और बहुत कठिन परिश्रम है, और हम जो है आपके जगह पर खुद को रख करके सोचते हैं, देखते हैं, और इसी हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपकी जगह हम होते हम क्या अपेक्षा करते पदाधिकारी से या प्रशासन से। आप सिर्फ सूचना की या फैक्ट की अपेक्षा करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते, और कई बार हम लोग देते हैं वो भी नहीं मिलता है, कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता है, फिर भी आप प्रयास छोड़ते नहीं हैं। तो हम लोग आपकी मेहनत से, आपकी मन स्थिति जो है उससे पूरी तरह से परिचित हैं, वाकिफ हैं, और उसकी प्रशंसा, हृदय से प्रशंसा हम लोग करते हैं। और आज के इस अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना। हम लोग बीच बीच में मिलते रहेंगे और जो बातें हैं उसको करते रहेंगे, फीडबैक के रूप में लेते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि प्रशासन का गुणगान मीडिया करे। आप आलोचक हैं, मुख्य रूप से आपका काम आलोचना का है, आप समीक्षक हैं, आलोचक हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो वो सामने लाते हैं, उस पर उसके कारण सुधार भी होता है। जनता की कुछ समस्याएं हैं उसको भी आप सामने लाते हैं तो उसका सुधार होता है, हम लोग प्रयास करते हैं। आपकी बात को चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल मीडिया हो, हम फीडबैक के रूप में लेते हैं। और जहां तक प्रशासन की खबरों की बात है, प्रशासन का पक्ष का बात है, हम लोग प्रयास करते हैं कि समय से मीडिया को जरूर मिले, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। जो विषय है आज का मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं आज का जो स्वरूप है, विशेषकर डिजिटल मीडिया और सब मिला करके एक तरह से, तो उसमें दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट दिखती हैं। तो एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, उसमें प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, विकल्प नहीं है, आप चाह करके भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।